बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम नारियल पर है, जिसे इंग्लिश में कोकोनट या खोपरा के नाम से भी जाना जाता है। हमारे घरों में अक्सर मीठे पकवानों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। नारियल तमाम ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फल है। ये मर्दों, औरतों, बड़ों, बूढ़ों सभी के लिए यकसा मुफीद है। नारियल में क्योंकि फाइबर की वाफर मिकदार पाई जाती है जो निज़ाम हाजमा को बेहतर करता है, कब्ज़ जैसी मूजी मरज से छुटकारा मिलता है। नारियल के मुसलसल इस्तेमाल से शुगर में मुब्तला होने के ख़तरात कम हो जाते हैं और शुगर को कंट्रोल करने में भी मदद देता है। नारियल को खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की रफ्तार सुस्त हो जाती है। नारियल उम्र बढ़ने के असरात को कम करता है, शख्सियत को हमेशा जवान रखता है क्योंकि इसमें एंटी एजिंग खसूसियात पाई जाती हैं। और तो और ये पेट की चर्बी को भी कम करता है, पेट की चर्बी को पिघलाता है। अगर आप नारियल का मुसलसल इस्तेमाल करें तो इससे आपका वज़न भी कम होगा और पेट भी कम होगा। नारियल में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं जो जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देते। नारियल विटामिन ई से भरपूर है। अगर आपकी जिल्द खुश्क है, कील महासे हैं, उम्र बढ़ने से चेहरा पर झुर्रियाँ हैं, चेहरा पर या फिर जिस्म पर कहीं भी निशानात हैं, आप उनको ख़त्म करना चाहते हैं तो रात को सोने से कबल नारियल का तेल अच्छी तरह लगाकर सो जाएं, सुबह उठकर धो लें। इंशाल्लाह 2 से 3 महीनों में आपके निशानात ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके बाल कमज़ोर हैं, बाल गिरते हैं, 2 मुंह हैं, 2 शाखा हैं, तो नारियल का तेल रात को सर में लगाकर सो जाएं, सुबह उठकर धो लें। इंशाल्लाह इससे आपके बाल लंबे, घने, स्याह और चमकदार होंगे। अगर आप अपने नाखूनों को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अगर आपके नाखून बढ़ते नहीं हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती, तो नारियल का तेल आप अपने नाखूनों पर लगाएं। इसके अलावा फालज, लकवा और राशा जैसी बीमारियों में इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद है। अगर हामला ख़वातीन रोज़ाना एक काश तकरीबन 2 तोला के बराबर नारियल खाएं तो उनके बच्चे खूबसूरत और तंदुरुस्त पैदा होते हैं। ऐसे अफराद जिनके गुर्दे कमज़ोर हों, दिमागी कमज़ोरी का शिकार हों, जिनसी कमज़ोरी हो, ऐसे अफराद नारियल ज़रूर खाएं। नारियल मादा तौलीद को बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करता है। नारियल खाने से हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। हड्डियों का भुरभुरापन, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ये अमूमन 40 साल के बाद शुरू हो जाता है, उसमें भी बेहद मुफीद है। अब मरहला आता है इसको खाने का। आप एक टुकड़ा नारियल का रोज़ाना निहार मुँह या फिर असर के वक़्त खा सकते हैं। तकरीबन 50 ग्राम के करीब नारियल आप खाएं। आप फ्रेश भी खा सकते हैं और ड्राई भी खा सकते हैं। अगर फ्रेश अवेलेबल हो तो आप वो खाएं, अगर फ्रेश ना हो तो ड्राई भी खा सकते हैं। ऐसे लोग जिनको चावल हजम नहीं होते, वो अगर चावल खाने के बाद नारियल का एक टुकड़ा खा लें तो इंशाल्लाह उनके चावल जल्दी हजम हो जाया करेंगे। वैसे तो नारियल खाने का कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर आप दमा या डस्ट एलर्जी के मरीज़ हैं और नारियल खाने से उसमें इजाफा हो गया है तो फिर आप नारियल ना खाएं। नारियल खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये था नारियल के हवाले से मेरा आज का प्रोग्राम। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, वो ये कि आजकल कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। इस वायरस के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इससे परेशान ना हों, इससे खौफज़दा मत हों, बस अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करें। फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए आप सुहाजना के पत्ते खुश्क करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुहाजना के पत्ते आपको हर्बल या पंसार स्टोर से मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। सुहाजना से कुव्वत मुदाफ़ियत भी मजबूत होगी और वायरस के ख़िलाफ़ भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम होगा। अगर आपको सुहाजना के पत्ते ना मिलें तो होम्योपैथी में सुहाजना के पत्तों की एक दवाई तैयार मिलती है, उसका नाम है मोरिंगा ओलिफेरा। आप ये ख़रीद लें, ये आपको किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी।
इसके आप 10-10 कतरे 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह ना करे अगर आप इस वायरस में मुब्तला हैं या नहीं हैं तो फिर भी आप इसको हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुहांजना और वायरस के ऊपर मेरे अलग से प्रोग्राम डिटेल में मौजूद हैं, उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आपको प्रोग्राम के ऊपर भी शो हो जाएंगे। आप वो तमाम प्रोग्राम ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये था मेरा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्रोग्राम से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना, अपने अहल खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।